आदर्श नगर विधायक रफीक खान हमारे साथ हैं। और विधायक जी, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। क्या मैसेज है एक स्वतंत्रता का? सबसे पहले देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया और जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लड़ी और बलिदान दिया, वो पूरी दुनिया के सामने है। और कम बेशी आज जो आज़ादी से पहले स्थितियां थी कि अपनी बात को नहीं रख पा रहे थे, मीडिया नहीं छाप रहा था, लोगों के सामने बात नहीं आ रही थी, और कमो बेशी आज भी हालात कुछ कुछ वैसे ही हैं। राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है और जिस तरह वोटों के मामले में राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया है इलेक्शन कमीशन को, और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक विचार रख दिया कि अगर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोटों की, उसमें से एक विधानसभा में गड़बड़ी हो सकती है, तो पूरे देश में कितनी गड़बड़ी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि देश में चुनी हुई सरकारें अलोकतांत्रिक हैं। और हम जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर देहात हम 1700 वोटों से हारे। आज मैं देख रहा था डिटेल, तो एक ही सीट से हमारा डिफरेंस 80-90 हजार का है। बाकी सब जगह जीतते हैं और एक विधानसभा से हारते हैं, और लोकसभा चुनाव 1700 वोटों से हार जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो राहुल गांधी आवाज लेके चल रहा है, वो आवाज कमो बेशी पूरे देश में है। और पूरे देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने ये तय कर दिया, ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी अब केवल कांग्रेस का लीडर नहीं है। राहुल गांधी जी अब पूरे देश के लीडर हैं, और पूरे देश का अपोजिशन एक साथ एक मंच पे आके राहुल गांधी के अम्ब्रेले के नीचे आ गया, और सब ने गिरफ्तारियां दी, इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दिया। तो इसका मतलब ये है कि एक बात आप मीडिया के साथी हो, आपको जरूर पूछनी चाहिए, और जो हम बड़ी क्लियर कर रहे हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी बात है। डिजिटल युग है, हम तमाम वोटर लिस्ट को डिजिटलाइज कर दें। एक बटन दबाओगे, कितने आदमी कॉमन है, एक नाम से कितने वोटर सामने आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। जहां आदमी रखना चाहे वहां रखे। अगर किसी का डबल है, ट्रिपल है वोट, तो पूछ लिया जाए कहाँ रखना चाहता है, वहां रखे। बाकी जब बाकी वोट डिलीट हो जाए, तो डेमोक्रेसी पे खतरा है। अगर हमने अभी ये सुधार नहीं किया, तो आने वाले समय में सरकारें अलोकतांत्रिक बनेगी, डेमोक्रेटिक सरकारें नहीं बनेगी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बहुत जेन्युइन मुद्दा उठा है। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख वोटों को किस आधार पे काटा, बताएं। और किस आधार पे आधार को आपने आधारहीन मान लिया, वो भी बताएं। आधार को एक वैलिडिटी देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे खुलासे होंगे, बहुत सारी चीजें एक्सपोज होगी। और अगर उस सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर इलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू होता है, तो आज की तारीख में बीजेपी अल्पमत में आ जाती है। 150-60 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं है। तो ये फिर वही समय आ गया जो पहले अंग्रेजों से लड़े थे, आज देश की पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ना पड़ रहा है। और इत्तेफाक ये है कि कांग्रेस के लीडर्स ने बलिदान दिया, आज हमने सबको याद किया। और बलिदान के अंदर जो जो लोग शामिल हैं, उनको एहसास है कि लोकतंत्र कैसे बना, कैसे हमने 60-70 सालों में लोकतंत्र को एस्टेब्लिश किया, और कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो इन सब बातों के लिए आज सभी जगह बातचीत उठी, और एक आवाज़ पूरे देश में उठ रही है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र फिर से बहाल होगा, और पूरी डेमोक्रेसी देश के अंदर लागू होगी, डेमोक्रेटिक सरकारें बनेगी, खरीद फरोख्त की सरकारें नहीं होगी, अनडेमोक्रेटिक सरकारें नहीं होगी। राजस्थान कांग्रेस का क्या स्टेप रहेगा? राजस्थान कांग्रेस जो एआईसीसी का स्टेप है, वही हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्टेप है, और वही हमारे डीसीसी, और डीसीसी के बाद हम यहाँ ब्लॉक में बैठे, वही डीसीसी के बाद ब्लॉक के अंदर भी यही पोजीशन है। तो हम जो एआईसीसी की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कल निर्णय दिया है, और जो राहुल गांधी जी ने जो एक मुहिम लेके चल रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि उस पर पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेगा, और हर तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आया हूँ इस रास्ते से, सड़क से। मेरा दावा है, 5 साल में जो मैंने सड़कें बना दी,
कांग्रेस राज में यहाँ इस जामरोली क्षेत्र में सड़कें बन गई, उनके खड्डे नहीं पूर पाएगी बीजेपी। 5 काम नहीं गिना सकते 1.5 साल में। तो कामों के लेकर के बहुत बुरे हालात हैं। आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, क्या काम तो 20 महीने में हुए और क्या काम अब हो रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। काम की रफ्तार नहीं है, आम आदमी परेशान है, बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है, सड़कों से परेशान है, खड्डों से परेशान है, सीवरेज से परेशान है, सैनिटेशन से परेशान है। तो सब बातों में काम होना चाहिए, आम आदमी की सुनवाई हो, और इस बात को लेकर हम सब मुहिम उठाएंगे और बहुत तेजी से मुहिम लेके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का आरोप है कि जहाँ पे कांग्रेस जीतती है वहाँ ऐसी बातें नहीं करते। आप ठीक क्या बात है, मैं सब आरोप का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। 5 काम गिनती से गिनवा दो, मेरे से गिनवाओ हमने क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछोगे 5 काम लाइन से गिन के बता दे कि ये 5 काम हमने इन 1.5 साल में किए। 8, 10, 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 10, 20 गिनाऊंगा, लेकिन 5 काम गिनवाओ। 5 काम गिनवाओगे तो पता लगेगा। इधर मैं अभी आ रहा था, वहाँ अभी मैंने, मेरे साथ में दोनों ब्लॉक अध्यक्ष थे, मैंने बताया, मैंने कहा अभी ये यहाँ सिल्वन पार्क है, राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रैक बना है इसके लिए, 15 किलोमीटर का ट्रैक। आप रहने वाले हो, आनंद ले रहे होंगे इसके। सिवर लाइन है, पानी की लाइनें हैं, कम्युनिटी सेंटर है, दशहरा गार्डन है, आपके जहाँ अपन बैठे हैं उसके विन सिटी में स्कूल है, कॉलेज है। तो थे 5 काम, 5 से भी गिना लो, 5 काम बताओ जी, हम बता रहे होंगे, ऐसे 5 काम गिने तो समझ में आएगा। और मैं समझता हूँ कि मैंडेट मिला है सरकार को, काम करना चाहिए, जनता की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहिए।